मैं नहीं, जिन्होंने लिखा है उन्होंने ऐसा कहा है। शांत चित्त होकर श्रवण करें। जिस घर के बर्तन बिखरे हुए रहते हैं, ध्यान से सुने, माताओं का ही विषय है ज्यादातर। जिस घर के, जिस रसोई के बर्तन बिखरे हुए होते हैं, एक स्थान पर टिके हुए नहीं रहते हैं, जिस रसोई के बर्तन टूटे हुए होते हैं, टूटे बर्तनों में भोजन इत्यादि किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। जिस घर में स्त्री पति के विपरीत होती है, पति ऑलवेज स्त्री से लड़ता ही रहता है, अर्थात जिस घर में कलेश रहता है, ज्यादा लड़ाई दंगा ज्यादा रहता है, उस घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। अब आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के जाओ और वहां किसी के यहाँ लड़ाई हो रही हो तो आप भी नहीं रुकना पसंद करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि हमारे घरों में क्या हाल होता है, किस तरीके का विवाद होता है, हम सब जानते हैं। इसलिए पति पत्नी को आपस में ज्यादा लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जहां ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है वहां लक्ष्मी ज्यादा देर तक उनके यहाँ स्थिर नहीं रहती है। जिस घर की बहन बेटियां दूसरों के घरों में घूमने में लगी रहती हैं, आप लोग देखते होंगे आजकल ये बड़ा प्रचलन है, किट्टी पार्टी, फलानी पार्टी, ढिमकी पार्टी, पति गए जॉब पे किट्टी पार्टी हो गया, ये जो आजकल क्या बोलते मुझे नहीं पता उसको, इसमें लिखा है, मेरा मत नहीं है ऐसा है। कथा में जाने को ये किसी का घर नहीं है, ये किसी का, बहुत से लोग कहेंगे फिर तो देवी को घर में भी नहीं आना, कथा में भी नहीं आना चाहिए। ये कथा किसी का घर नहीं है, ये कथा हम सबका घर है। वैसे भी आप और हम पहले से ही सुनते आए हैं, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो पर घर घर डुलाना, यही संस्कार है हमारे। और आज के युग में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं। लक्ष्मी उस घर में अवश्य ठहरती हैं जहां देवियां, कन्याएं सुलक्षणा होती हैं, सुंदर आचरण करती हैं, व्यवहार करती हैं, वहां जरूर ठहर जाती है। तो इसमें लिखा है जहां लज्जा का त्याग कर दे लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती। जहां देवी कन्याएं घर घर डोलती हैं उनके घर में लक्ष्मी ज्यादा देर नहीं, क्योंकि आपके घर में कोई गेस्ट आया और आप घर छोड़ के चले जाओ तो वो गेस्ट कितनी देर रुकेगा आपके घर में? रुकेगा। जिस घर में स्वच्छता नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, वहां भी लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। तो चाहे वो बिस्तर, चाहे आपके घर की व्यवस्था हो, वहां पर स्वच्छता का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया। स्वच्छता बहुत जरूरी है लक्ष्मी जी के लिए, और दरिद्रता के लिए अस्वच्छता। जहां लोग जो है कैसे भी गंद मचाए रखे, वहां लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता ठहरती है। और बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के लोगों को, जो मलमूत्र त्यागने के बाद उस मलमूत्र को देखते हैं वहां भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। बहुत से लोग आंख मुंह सकोड़ रहे, लेकिन बहुत से लोगों की आदत भी होती है। तो जहां ऐसा नहीं करना चाहिए, गीले पैरों से जो सोता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती, नहीं सोना चाहिए। और बिना पैर धोए जो सोता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। पैर धो के ही सोना चाहिए और सुखा के सोना चाहिए। नग्न अवस्था में जो लोग सोते हैं वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती है। संध्या काल में अथवा दिन में भी जो लोग सोते हैं, और ये आजकल हम सब की हैबिट बन चुकी है, दोपहर में मेरी भी है, इसीलिए मेरे पास ज्यादा लक्ष्मी है नहीं।
संध्याकालीन समय में और दोपहर में, दिन में मतलब सोना नहीं चाहिए। दिन सोने के लिए नहीं बनाया है, दिन हमें और 10 काम करने के लिए बनाया है। और सूर्य अस्त जब हो रहा हो संध्या समय, उस समय तो कदापि नहीं सोना चाहिए। उस समय सोने वाले व्यक्ति को उदर रोग हो जाता है, बीमारियां लगती हैं। तो संध्या के समय तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जो पहले से सिर पर तेल लगाकर, जैसे कई लोग तेल लगा लेते सर पे ज्यादा, अच्छा बोलो है कि नहीं, यही बात है ना? बच गए यहां से, चलो मुंह पे पोत लो, शरीर पे पोत लो। जो सिर पे तेल लगाने के बाद शरीर पे तेल लगाते, उसी तेल को वहां से ले लेके उनके घर में भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। इस बात को ध्यान से सुन। अब देखो ये सीखने वाली बात है, यहाँ कोई ऐसा नहीं, मैं साफ नहीं दे रहा हूं। अगर हम लोग जीवन में गलती करते तो इनको सुधार सकते। ये सीखने वाली बात है। कौन सी बात है? ये सीखने वाली बात, हम सीखे इस बात को। और जो व्यक्ति तेल लगाकर तेल को अन्य अंगों पर लगाता है, मस्तक तथा शरीर पर तेल लगाकर मलमूत्र का तेल मलमूत्र त्यागने के बाद ही लगाना चाहिए सर पे या अंग पे। तेल जब तक सर पे हो, शरीर पे हो, तब तक हमें मलमूत्र त्यागने भी नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान रखें। जो नमस्कार करता है तेल लगाकर, वो भी अपराध ही है। तेल सर पे लगा हो तो भगवान को जाके प्रणाम न करे, पहले सर धोए, शरीर धोए, स्नान करे, उसके बाद। माताएं बहन तो रात में लगा के सो जाती हैं तेल, और सवेरे आराम से चकाचक। लेकिन ये अच्छी बात है, रात को लगा के सो गई, सुबह जाके सर धो लिया, उसके बाद प्रणाम किया, पूजा की, कोई बुराई नहीं है इसमें। पुष्प भी तेल लगाकर नहीं तोड़ना चाहिए। मैल जमी रहती हो उसके यहाँ भी ये सारे कार्य करते जिनके पास हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी कभी ठहरती नहीं है। इसका मतलब है हाथ पांव को भी साफ रखना चाहिए, मैल नहीं जमने देना चाहिए। बात समझ में आ गई? सर पे तेल लगाकर न तो और अंगों पे लगाएं उस तेल को, और ना ही पूजा में जाएं, और ना ही किसी को नमस्कार करें। पहले ये अपने शरीर को तेल को हटा ले, साबुन शैम्पू इत्यादि से, जैसे भी, उसके बाद ही हमें जाना चाहिए। और कुछ चीजें जो मैंने बताया कि टूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, बर्तन इधर उधर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए।